सभी को जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। मैं पंडित अवधेश तिवारी और बात करने जा रहा हूं रक्षाबंधन के विषय को लेकर। भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को रक्षाबंधन किया जाए अथवा 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिस्थितियों को। 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार चतुर्दशी तिथि प्रातः 11 बजे तक रहेगी, 10:56 तक, कहीं कहीं 11 बजे तक भी रहेगी। तो उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ होगी और पूर्णिमा के लगते ही मृत्युलोक में भद्रा का भी वास होगा। ऐसी भी मान्यता है कि सूर्योदय कालीन जो तिथि होती है वही पूरे दिन मानी जाती है, पर कुछ परिस्थितियों में, ऐसा सब में नहीं है, क्योंकि व्रत कई प्रकार के होते हैं पर त्योहार की परिस्थितियां अलग हैं। अब भद्रा में लिखा है, शास्त्र कहते हैं कि भद्रा में, अगर भद्रा मृत्युलोक में वास करती हो और विशेष रूप से श्रावण की पूर्णिमा पर, और दूसरा है होलिका दहन के समय, अगर भद्रा मृत्युलोक में वास करती है तो उस दिन त्योहार कदापि नहीं मनाना चाहिए। रात्रि में 9 बजे तक जो है भद्रा वास करेगी मृत्युलोक में। तो 31 तारीख को प्रातः 7:04 तक पूर्णिमा रहेगी और सूर्योदय भी पूर्णिमा में ही होगा, इसलिए पूरे दिन पूर्णिमा मानी जाएगी। प्रतिपदा जो लगेगी तो प्रतिपदा लगेगी 7:04 के बाद 31 तारीख को, और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा समाप्त भी हो जाएगी। इस स्थिति में तिथि का क्षय हो रहा है, तिथि लुप्त हो रही है, और जब तिथि लुप्त होती है तो उसका प्रभाव भी लगभग समाप्त हो जाता है। वह गणना में तो रहती है परंतु प्रभावहीन रहती है। तो नंदा तिथि का जो दोष है वह भी रक्षाबंधन के पर्व पर कोई प्रभाव अपना नहीं डालेगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप सभी 31 तारीख को सुबह सूर्योदय का जो समय है 5:57 से, क्योंकि यथास्थान सूर्योदय का समय बदलता रहता है। जितना पूरब में जाएंगे आप सहारनपुर से, अगर आप कलकत्ता चले जाएं, गुवाहाटी चले जाएं तो और जल्दी सूर्योदय हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप 31 तारीख को ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। पूरे दिन किसी भी समय अपने भाई को राखी बांधें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करने जा रहा हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को स्मार्त वाली रहेगी। सभी गृहस्थ 6 सितंबर 2023 को ही मंदिरों में अपने आसपास श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएं। इसका कारण क्या है कि सप्तमी तिथि 15:37 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी हो जाएगी। और एक चीज आप जान लें कि व्रत 2 प्रकार से चलते हैं। एक व्रत होता है सूर्य व्यापनी, एक होता है चंद्र व्यापनी। चंद्र व्यापनी क्या है? जैसे पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा अगर चंद्रोदय पूर्णिमा में होगा तो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत हो जाएगा। ऐसे ही अहोई अष्टमी, तारा उदय होगा तो जिस दिन अष्टमी में तारा उदय होगा उसी दिन उसका व्रत माना जाएगा। तो ऐसे ही सूर्य व्यापनी और चंद्र व्यापनी व्रत होते हैं। इनको यथास्थिति समझने की आवश्यकता है। कई बार हम भेड़ चाल चलते रहते हैं कि बस जो सूर्य जिसमें उदित हुआ वही पूरे दिन मानी जाएगी। प्रत्येक जगह परिस्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए इन चीजों का अध्ययन करना, इनको जानना, इनके बारे में जानकर ही विचार रखना, ये सर्वोत्तम माना गया है। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, हो सकता है मुझसे कुछ अज्ञानतावश गलती भी हो गई हो या गलती हो रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो 6 सितंबर 2023 सप्तमी 15:37 तक, उसके बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी। पूरी रात अष्टमी रहेगी, बुधवार का दिन रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 9:18 से ही प्रारंभ हो जाएगा और 7 तारीख को 7 सितंबर 2023 दिन ये रहेगा गुरुवार। इस दिन अष्टमी 16:13 तक ही रहेगी। रोहिणी नक्षत्र प्रातः 10:23 पे ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से सर्वोत्तम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए जो तिथि है, जो तारीख है, जो दिनांक है, वह 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार का है। तो इसी भाव के साथ कि सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, महाकाल की भक्ति से जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। श्री गौरी शंकर मंदिर में 6 सितंबर 2023 को ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, जो मेरे भाव थे वह मैंने रखे। स्वीकार करना, अस्वीकार करना, ये आप लोगों के हाथ में है। आप इसको स्वीकार करें अथवा अस्वीकार करें। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव।